एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज इस रीडिंग में ये देख रही हूँ आप जिस भी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, इस पर्सन की सोच में आपको लेकर क्या क्या चेंजेस आए हैं। पहले ये पर्सन आपको लेकर क्या सोचते थे, क्या महसूस करते थे, और अब ये पर्सन आपको लेकर क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं, ये चीज़ें मैं आज इस रीडिंग में कवर करूँगी। तो दो सेक्शन में डिवाइड करके आज इस रीडिंग को देखा जाएगा व्यूअर्स। उसके अलग आपको ये याद रखना होगा, देखिए चैनल पर जो भी रीडिंग है वो जनरल और एक कलेक्टिव है, तो अपने आप को आपको हर एक बात में ज़बरदस्ती फिट नहीं करना। बजाय अपने आप को ज़बरदस्ती हर एक बात में फिट करने के आपको औरों के लिए छोड़ना होगा। रीडिंग का मैं कोई क्राइटेरिया नहीं बना रही, यानी कि जो भी रीडिंग है वो मैरिड अनमैरिड लड़का लड़की कोई भी बेझिझक होकर देख सकता है। एक टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आपके सामने आएगी बेझिझक होकर देख सकते हैं। उसके अलग जब यहाँ पे कार्ड्स निकाले जाएं तो व्यूअर्स उस दौरान कोशिश किया कीजिएगा कि आप अपने पर्सन का नाम 3 से लेकर 5 बार ले लीजिएगा, और रीडिंग के दौरान फोकस आप अपने पर्सन के ऊपर बनाए रखें, ताकि मैक्सिमम आपको आपके सवालों का जवाब मिल सके और आप ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग से अपने आप को कनेक्ट कर पाए। ठीक है, पर्सनल रीडिंग ये नहीं हो रही है व्यूअर्स, आपके नाम से या आपके पर्सन के नेम से रीडिंग नहीं हो रही है, तो रीडिंग को उसी वे में लेना है। चलिए शुरू करते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन पहले व्यूअर्स को लेकर कैसा महसूस करते थे, प्लीज गाइड कीजिए। प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड। डेविल, मेरे व्यूअर्स के पर्सन पहले व्यूअर्स को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर कैसा महसूस करते थे, व्यूअर्स को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की सोच पहले क्या थी। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ वैंड्स, प्रिंसेस ऑफ वैंड्स। गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन, व्यूअर्स के पर्सन की सोच पहले व्यूअर्स को लेकर क्या थी। प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए। 5 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, द मून। गाइड कीजिए, बताइए पहले मेरे व्यूअर्स के पर्सन की सोच व्यूअर्स को लेकर क्या थी। प्लीज स्पिरिट गाइड, गाइड कीजिए। 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम है क्वीन ऑफ कप्स। ओके, तो देखिए व्यूअर्स, सबसे पहले मैं आपको राशियां बता देती हूँ। यहाँ पे जो मुझे स्ट्रॉन्ग में राशियां दिखी हैं, जो कि आपकी और आपके पर्सन में से किसी की भी हो सकती है। जैसे यहाँ पे आपका देखिए लाइन से एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि है, और ये आपका जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, ये आपका टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, और ये आपका हो गया कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। तो सभी एलिमेंट, सभी राशियां यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। नंबर्स यहाँ पे मुझे व्यूअर्स आपके लिए 15, 14, 3, 2, 11, 5, 7 एंड आपका 4 ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहा है। और मंथ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपका मार्च, फरवरी, ये आपका नवंबर, मई, जुलाई, ये आपका अप्रैल, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा खास बनते हुए दिख रहे हैं, जो आपसे इसी पर्सन के माध्यम से जुड़े हुए हो सकते हैं, चाहे वो अच्छे वे में जुड़े हुए हों या बुरे वे में। एज एन ये इनका बर्थ मंथ हो, आपका बर्थ मंथ, आप इस मंथ में इनसे मिले, इसी मंथ में आप इनसे अलग हो गए, कुछ मेजर आप लोगों की लाइफ में जो हुआ वो इसी मंथ में हुआ। तो ऐसे करके आपको ये नंबर्स है, ये मंथ लेकर चलने होंगे। लेकिन ज़बरदस्ती आपको अपने आप से कुछ भी चीज़ रिलेट नहीं करानी है, कुछ भी मतलब कुछ भी। देखिए सबसे पहले ये पर्सन आपको लेकर क्या सोचते थे। बॉटम की एनर्जी आई है क्वीन ऑफ कप्स, जो चीज़ें सारी क्लियर कर रही हैं कि आप जैसा इनोसेंस, आप जैसा इमोशनल, आप जैसा सेंसिटिव पर्सन, इस पर्सन को चिराग लेकर भी ढूंढने से नहीं मिलता। यानी कि जितना भी ये पर्सन आपके करीब आए, जितना भी ये जान पाए ना आपको, उतना इन्हें ये चीज़ें समझ में आ गई आपको लेकर कि आप एकदम इमोशनल टाइप के पर्सन हो, भावनाओं में ज़्यादा बहते हो, भावनाओं में जल्दी आ जाते हो,
अगर कोई आपके सामने थोड़ा-सा इमोशनल हो जाए, आपकी परवाह करे, आपकी केयर करे, तो आप तुरंत भावनाओं में बहकर अपना सब कुछ लुटाने के लिए तैयार हो। यानी कि बस आपको प्यार चाहिए, इमोशंस चाहिए, उससे अधिक आपको कुछ नहीं चाहिए किसी भी रिश्ते में। और ये चीज़ें ना आपको कंट्रोल करना इस इंसान के लिए कहीं न कहीं आसान बन गई। एज़ एन सीधे हो आप, मन के सच्चे हो, कोई चालाकी नहीं है आपके मन में, आपके दिल में। इवन आप उस किस्म के भी इंसान नहीं थे कि मन में कुछ है, बाहर कुछ है। आप जैसे हो, अंदर से भी वैसे हो, बाहर से भी वैसे हो। तो ऑब्वियसली आप पर अपना हक जमाना, आपको कंट्रोल करना, आपको अपनी बातों में लेना बहुत आसान चीज़ है, ठीक है? इसीलिए ये पर्सन ना कहीं न कहीं आपको पसंद किए। चाहे आपका ये जो भी रिश्ता है, वो आपको शादी तक ले गया हो या शादी होने तक वाली हो, या मैरिड हो, आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हो। ओवरऑल ये पर्सन ये चीज़ें समझ गए आपको लेकर कि अगर ये थोड़ा-सा वर्क आप पर करेंगे, थोड़ा-सा अपनी तरफ से ये पर्सन आपको अपना प्यार दिखाएँगे, तो आप डेफ़िनेटली इनके कंट्रोल में रहने के लिए तैयार होंगे, इनके मन मुताबिक आप चलने के लिए तैयार होंगे। आपने ये चीज़ें अपने पर्सन में नोटिस करी होंगी कि जितना ज़्यादा आप भावुक हो, इमोशनल हो, उतना ज़्यादा इनकी एनर्जीज़ हमेशा बैलेंस में रही। क्योंकि यहाँ पर ये पर्सन इस रिश्ते को बहुत स्मार्टली दिमाग से डील कर रहे थे। बहुत बैलेंस्ड एनर्जी में थे, कितना फ़ायदा है, कितना नुकसान है, किस तरफ कितना एफ़र्ट, कितने रेशो में, कितनी परसेंटेज में करना है, वो सभी चीज़ें इनके थ्रू कैलकुलेट कर के करी जा रही थी। आपने इवन ये चीज़ें भी नोटिस करी होंगी व्यूअर्स कि पास्ट में मटेरियलिस्टिक चीज़ों को लेकर ज़्यादा ये पर्सन डिवोटेड रहे हैं। लेकिन आपको ये चीज़ें इसीलिए इतनी खली नहीं, क्योंकि आपके पर्सन की तरफ से आपको प्यार, सहारा, सपोर्ट ये सब भी मिल रहा था। एकदम बैलेंस्ड एनर्जी में ये पर्सन रहे, ठीक है? यहाँ पर इमैच्योरिटी भी मुझे इस पर्सन की साइड से झलक रही है, जो इनके अंदर थी। जैसे सपोज़ अगर आप किसी भी तरह से इनसे ऊँचे लेवल पे पहुँच रहे हो या किसी पॉइंट पर आप इनसे कुछ ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लेन कर रहे हो, तो वहाँ पर ना ये अलग ही इनका एटीट्यूड आपने देखा होगा, एज़ एन एकदम से एग्रेसिव हो जाना या जेलसी फैक्टर आपने देखा होगा, या आपको लेकर भी नहीं, लेकिन जैसे छोटे बच्चों का होता है ना कि हर किसी से जेलसी फ़ील करने लगते हैं, तो वो चीज़ें आपने इनके अंदर देखी होंगी। ठीक है? उसके अलग व्यूअर्स ये पर्सन आपको लेकर ये चीज़ें भी समझ पा रहे थे कि इनका आपके ऊपर इतना तो हक जम चुका है, इतना तो कंट्रोल आ चुका है कि आपकी ज़िंदगी के, आपके रिश्ते के जो भी फैसले हैं, वो आपने इस पर्सन के हाथों में सौंप दिए हैं, ठीक है? और यही रीज़न यहाँ पर बना कि जितना ज़्यादा आपने अपनी लाइफ़ के फैसले इस पर्सन के हाथों में सौंपे, उतना ज़्यादा ये इंसान ना आप पर हावी होना शुरू हो गए, आपको कंट्रोल करना शुरू कर दिया। और इवन इसी रीज़न की वजह से इस इंसान ने ना आपसे लड़ाई झगड़े भी करे हो या आप दोनों के बीच में जब आर्ग्यूमेंट्स हुए, तो उसमें भी ना इनके मन में इस चीज़ का कॉन्फिडेंस हमेशा रहा कि आपसे जीतेंगे। क्योंकि ये इस रिश्ते को आपको बहुत स्मार्टली डील करके जा रहे हैं, लेकिन आप यहाँ पर सिर्फ़ भावनाओं में बहकर रिश्ते की कदर कर रहे हो। जैसे कहते हैं ना, आप खामोश इसीलिए हो क्योंकि आप इज़्ज़त करते हो इस इंसान की, इस रिश्ते की। और उसी इज़्ज़त की वजह से इस इंसान ने कई बार आप पर पॉइंट भी करा, कई बार आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस भी पहुँचाई, आपको भी इस इंसान ने ठेस पहुँचाई, उसकी मुझे यहाँ पर व्यूअर्स पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है। कुछ लोगों के केस में तो ऐसा भी यहाँ पर हुआ कि इस इंसान ने बहुत इन एंड आउट करे हैं, क्योंकि इन्हें पता था इमोशनल हो आप, इमोशनल किस्म के पर्सन हो, तो ये कब आते हैं, कब जाते हैं, आप इनसे सवाल नहीं करोगे, ये सवाल करके आप कुछ दिन बाद चुप होकर बैठ जाओगे। तो ओवरऑल पहली चीज़ तो ये दिख रही है, इस इंसान ने ना आपको पूरी तरह से पढ़ लिया था कि आप किस किस्म के इंसान हो, कहाँ-कहाँ पर आप लचने के लिए, दबने के लिए, रिश्ते को बचाए रखने के लिए आप
कितना ज़्यादा भावुक हो। ये इंसान इवन ये चीज़ें भी समझ गए थे कि आप ना इनको लेकर हद से ज़्यादा पॉसेसिव हो। आप इन्हें किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, बाँट नहीं सकते, या आपके साथ ऐसा है कि कितनी भी गलतियाँ कर ले, आप मिट्टी डालकर, माफ़ कर कर इस इंसान को अपने सीने से लगा लोगे। तो ओवरऑल आप जैसा प्यारा, आप जैसा खूबसूरत, आप जैसे दिल का सच्चा, इतना सीधा इंसान इन्हें कैसे मिलेगा? तो यही कैलकुलेशन इस इंसान को आपके करीब रहने के लिए इन्हें बोलती रही। या फिर एक पॉइंट पर आपने ये चीज़ें भी फ़ील करी होंगी व्यूअर्स कि इस इंसान ने आपको ना बहुत हल्के में लेना शुरू भी कर दिया, क्योंकि पता था कि आप इनको लेकर इतने ज़्यादा पॉसेसिव हो, इतने ज़्यादा आप इनसे अटैच्ड हो चुके हो कि कोई भी गलती कर लेंगे ना, आप तुरंत से माफ़ कर दोगे। तो मुझे ऐसा दिख रहा है व्यूअर्स, बेसिकली इस इंसान को पहले ये चीज़ें समझ में आ गई कि आपको अपने मुताबिक चलाना, आप पर कंट्रोल करना बहुत आसान है। और इवन अगर ये आपसे राज़ रखते हैं और उसकी जगह कुछ का कुछ बताते हैं, तो आप इन पर इतना भरोसा करते थे, ब्लाइंडली आप इन पर भरोसा करते थे कि आप उस पर यकीन भी कर लेते थे। चाहे वो मज़ाक में ही क्यों ना हो, चाहे वो सच में क्यों ना हो। इतना आपका भरोसा इस इंसान ने जीत लिया था, या फिर इतना आप इन पर भरोसा करते हो, ये चीज़ें ये इंसान अच्छे से जान गए थे और उस किस्म के इंसान की तरह आपको देख रहे थे जैसे कि एक छोटा बच्चा, मासूम, जिसे जैसे भी कहो वो मान लेगा, वो यकीन कर लेगा या कर लेगी और उसी के हिसाब से वो चीज़ों को करेगा। ठीक है, ये चीज़ें आपने नोटिस भी करी होंगी व्यूअर्स कि एक वक़्त ऐसा आया कि आप सब कुछ करने के लिए तैयार हो, आपका दिमाग ही नहीं है, जैसे आपको ऐसा लगने लगा कि जो ये बोल रहा है, जो ये बोल रही है, वही सच है, उसके अलग कुछ और दिख ही नहीं रहा था आपको। तो इस तरह के इंसान के तौर पर ये आपको पहले देखते थे। अब आती है बात, अब ब्रेकअप के बाद आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुँचाने के बाद, आपसे लड़ाई झगड़े के बाद, आपकी ज़िंदगी से दूर जाने के बाद, वॉक अवे करने के बाद, इस सिचुएशन में जब आप आ गए हो, उस मोड़ पर ज़िंदगी के आप आ गए हो, तो ये इंसान आपको लेकर अब कैसा महसूस कर रहे हैं, ये चीज़ें हम दूसरे डेक से देखते हैं। तो अगर अभी तक आप रीडिंग से अपने आप को कनेक्ट कर पाए हैं, तो आप रीडिंग को जारी रखिएगा, अगर नहीं कर पाए हैं, तो आप इसे क्विट भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्केंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन अब व्यूअर्स को किस तरह के इंसान की तरह देख रहे हैं। 6 ऑफ कप्स, देखिए राशियां सभी आ गई हैं, तो राशियां वापस से डिस्कस नहीं करेंगे। देखिए व्यूअर्स, ये पर्सन ना जैसे आप पहले थे उस तरह के इंसान को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। वही मासूम बच्चे की तरह जिसे जो दे दिया, जिस तरह से कंट्रोल कर लिया, जिस तरह से चुप कर लिया, जिसे छोटा-मोटा तोहफ़ा दे दिया और वो खुश हो गया। तो अभी भी ये पर्सन उन पलों को बेहद ज़्यादा याद कर रहे हैं, जिस पल में आप इनके मुट्ठी में थे, इनके कंट्रोल में आ जाया करते थे, इनकी बातों में आ जाया करते थे। ये पास्ट की इनकी एनर्जी है। ठीक है, और देखते हैं, पहले कार्ड्स निकाल लेती हूँ। 6 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ वैंड्स। गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को अब किस तरह के इंसान के तौर पर देखते हैं। प्लीज मुझे गाइड कीजिए, बताइए। स्ट्रेंथ, 7 ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ कप्स। गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को अब किस तरह के इंसान की तरह देखते हैं। प्लीज मुझे गाइड कीजिए, बताइए। 5 ऑफ वैंड्स, मैजिशियन एंड टावर। राशियां सभी आ गई हैं, राशियां डिस्कस नहीं कर रही हूँ। समझ रहे हैं कि जिस भी हालात में अब ये रिश्ता चल रहा है, जिस भी तरह से ये रिश्ता टूटा बिखरा, आप दोनों एक दूसरे से अलग हो गए हो, ये कनेक्शन जिस तरह से भी बिखर गया है ना, उस चीज़ ने आपको बदल दिया। उस चीज़ ने यहाँ पे ना आपके इमोशंस को,
आपके नेचर को, आपके जज़्बातों को पूरी तरह से यहाँ पे बदल दिया। ये चीज़ें ये इंसान समझ रहे हैं बहुत अच्छी तरह से। यानी कि अब यहाँ पर ये चीज़ें हैं कि ये इंसान समझ रहे हैं आप बदल गए हो, और या पहले जैसी सोच इनकी आपको लेकर थी, यहाँ पर उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेज़ आए हैं, जो हमारी इस रीडिंग का सवाल भी था। देखिए व्यूअर्स, पहले ये इंसान ना आपको एक ऐसी इमोशनल महिला, एक ऐसी एनर्जी के तौर पर ये पर्सन आपको देखते थे जो सब कुछ लुटाने के लिए तैयार है। लेकिन अब ये पर्सन आपको एक ऐसे पर्सन के तौर पर देख रहे हैं जो कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए, जो कहीं पर भी झुकने के लिए, लचने के लिए तैयार नहीं है। जिसको अपनी इंडिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा प्यारी हो गई है, जिसको अपने आप से प्यार हो गया है, जिसको अपनी लाइफ़ के खुद से डिसीज़न्स लेने हैं, उस चीज़ से प्यार हो गया है। तो ये इंसान ये चीज़ें देख रहे हैं कि इस एनर्जी में अब बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं। अब ये वो पर्सन बन गई है या बन गया है जो सेल्फिश है, जो अपने बारे में पहले सोचेगी या सोचेगा, बजाय इस रिश्ते के या इस इंसान के बारे में सोचने के, जैसे वो पहले करती थी या करता था। या फिर अब भी वो इंसान सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने बारे में ज़्यादा सोच रही होगी या रहा होगा, ऐसा कुछ इनकी सोच में यहाँ पे चेंजेस आया है इस टावर के बाद। हो सकता है यहाँ पे ये टावर जो है एक वक़्त पे आपकी ज़िंदगी में इस इंसान ने वॉक अवे करके, आपसे लड़ाई झगड़े करके आपकी ज़िंदगी में छोड़ा, और एक टावर मोमेंट अब इनकी ज़िंदगी में भी यहाँ पर चल रहा हो। किसी तरह की लाइफ़ में इनके चेंजेस आ रहे हों, बदलाव आ रहे हों, और ये उन बदलाव को लेकर पूरी तरह से मेंटली तौर पर प्रिपेयर नहीं थे। जहाँ पर इन्हें इमोशनली वे में उसी सपोर्ट की, उसी प्यार की ज़रूरत पड़ रही है, जो इन्हें आपसे मिलती थी। लेकिन जितना ज़्यादा इन्हें आपकी तरफ से वो सपोर्ट, सहारे की ज़रूरत पड़ रही है, उतना ये पर्सन आप में बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारे बदलाव देख रहे हैं। इन्हें यहाँ पर ये चीज़ें फ़ील हो रही है व्यूअर्स कि अब आप ना उस स्ट्रेंथ में, उस पावर में आ चुके हो, जहाँ पर आप ना चुप नहीं रहने वाले। पहले लिहाज़ था इस इंसान का, इस रिश्ते का, लेकिन अब आप यहाँ पे ना कोई भी लिहाज़ नहीं करने वाले, ना इस इंसान का, ना इस रिश्ते का। आप उस स्ट्रेंथ में, उस पावर में अब ऑलरेडी अपने आप को ला चुके हो, इनकी ये सोच है। पहले आप हर एक चीज़ को प्यार से, इमोशंस में बहकर डील करते थे, तभी आप यहाँ पे ज़्यादा चोट खाते थे। लेकिन अब आपकी यही स्ट्रेंथ जो है, वो अलग वे में आपके अंदर इस इंसान को दिख रही है। तो ऐसा कुछ इस इंसान को लग रहा है अब आपको लेकर। या कह सकते हो वो सोच इनकी बन रही है अब आपको लेकर। इन्हें ऐसा भी लग रहा है कि इन्होंने एक बार आपकी ज़िंदगी से वॉक अवे जो करा ना, उन सभी चीज़ों ने अब आपको पूरी तरह से अपने आप को बंद रहना सिखा दिया है। अपने इमोशंस को किसी से बाँटना, किसी से शेयर करना, ये सब चीज़ें आपने पूरी तरह से स्टॉप कर दी हैं। तो हो सकता है यहाँ पे व्यूअर्स कि अब आप अपनी तरफ से इस इंसान के पास पहुँचने की खुद से कोशिश नहीं कर रहे हो। बजाय यहाँ पे अगर इन्होंने ब्लॉक कर रखा है तो आप भी चुप होकर बैठे हो, या इन्होंने ब्लॉक कर रखा है तो आपने भी अपनी साइड से ब्लॉक कर रखा है। तो ओवरऑल आप एक डिफेंसिव मोड में हो, और आपका डिफेंसिव मोड में आना इस इंसान को ये चीज़ें समझा रहा है कि अब आप ना इनके एक बार ज़िंदगी से जाने के बाद अपने आप को इस तरह से गार्ड कर रहे हो, इस तरह से सँभाल रहे हो कि कोई आपको चोट ना पहुँचा दे। पहले तो आपने ये राइट दे दिया था ना अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला लेने का। इवन इन्हें ऐसा भी लग रहा है व्यूअर्स कि अगर ये यहाँ पे ना आपकी तरफ छोटा-मोटा हाय, हेलो या थोड़ा तोहफ़ा वग़ैरह आपकी तरफ लेकर जाते हैं, तो आप उस पर भी यकीन नहीं करोगे। ऐज़ एन आप ना अब अगर कोई ऑफ़र चाहते हो किसी से भी, इस इंसान से या किसी से भी, तो वो एक सॉलिड वे में, मतलब एक ऐसा आप ऑफ़र चाहते हो जिस पर आपको यकीन हो, जिस पर आप यकीन कर सको। छोटे-मोटे ऑफ़र्स जैसे पहले ही आपको दे दिया करते थे, आप इनके कंट्रोल में आ जाया करते थे, अब वो पैंतरा इनका यहाँ पर नहीं चलने वाला, ठीक है? यहाँ पर ये इंसान ये चीज़ें भी समझ रहे हैं व्यूअर्स कि अब ना आप इस इंसान का सामना करने से नहीं डर रहे हो, या अगर इस रिश्ते में किसी तरह की अनबन होती है, लड़ाई-झगड़े होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, पहले आप इन्हें बचाने के लिए, इन्हें टालने के लिए अपने आप को यहाँ पर ना कमज़ोर
करार कर देते थे या खुद से आप दब जाया करते थे, लेकिन अब आप ऐसा नहीं करने वाले। अगर यहाँ पर सिचुएशन या हालात आपको लड़ने के लिए बोलती है ना, तो आप लड़ोगे। वहाँ पे आप 1 डंडा नहीं 10 डंडे लेकर आने के लिए तैयार होंगे। यानी कि अभी नहीं लग रहा है कि अगर कोई सिचुएशन बनती है ऐसी जिसमें आप दोनों का आमना-सामना होता है ना, तो आप वहाँ पर इनसे सवाल करे बिना, अपने हक की माँग करे बिना, इन्हें उल्टे जवाब दिए बिना अब अपने आप को नहीं रोकोगे, ठीक है? चुप नहीं बैठोगे, तो इन्हें अब ऐसा लग रहा है। इवन इन्हें ये भी चीज़ें लगती हैं अब आपको लेकर, थोड़ा-सा मैनिपुलेशन भी अब आपके अंदर आ गया है, ठीक है? ऐज़ एन आप भी अब थोड़ा मैनिपुलेटिव वे में बात करना सीख गए हो, जान गए हो। और अगर ये आपको अपनी तरफ से कोई चीज़ें रखते हैं, प्रेज़ेंट करते हैं, आपके सामने रखते हैं ना, तो आप उस चीज़ में यही चीज़ें समझोगे कि ये अभी भी वही मैनिपुलेशन वाला जो गेम है वो आपके साथ खेल रहे हैं, ठीक है? क्योंकि आपके अंदर भी वो चीज़ें आ चुकी हैं। इवन अब आप ये भी चीज़ें समझ गए हो किस बात को किस तरह से अब यहाँ पर इस्तेमाल करना है। पहले ये कला जो थी वो आप में नहीं थी, ये हुनर आपके अंदर नहीं था, लेकिन अब ये कला, ये हुनर आपके अंदर ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है व्यूअर्स, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि इन्हें वो पास्ट के पल याद आ रहे हैं, जिन पलों में आप इनके कंट्रोल में आसानी से आ जाया करते थे। बेसिकली आपका ये एटीट्यूड कह सकते हो या आपका यूँ अपने आप को बदलना इस इंसान के मन में बहुत सारी बेचैनी, बहुत सारी तड़प को क्रिएट कर रहा है। ठीक है व्यूअर्स, ये सभी चीज़ें इस इंसान को ये बेचैनी तक दे रहा है कि अब यहाँ पे ना आप, अगर ये आपकी तरफ एक ऑफ़र लेकर आते हैं, एक नए रास्ते पर, एक ज़िंदगी के नए सफ़र पर चलने का, तो शायद ही आप उस ऑफ़र को अब स्वीकार करोगे। शायद ही अब आप उस ऑफ़र को स्वीकार करके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे, इनके साथ आगे बढ़ोगे, तो ऐसा भी इस इंसान का अब सोचना है। ये चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। आप अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले जो कभी एक वक़्त पे इनके हाथों में दे दिए थे, वो अब आप इनसे ऑलरेडी छीन चुके हो। इन्हें ये चीज़ें भी समझ में आ रही हैं व्यूअर्स कि कल तक इन्होंने भले आपको बहुत ज़्यादा टलका रखा हो या बहुत ज़्यादा अपनी बातों में इन्होंने ले रखा हो, आपको कोई स्टेबिलिटी ना दे रहे हों, वो बैलेंस आपको ना दे रहे हो, फिर भी आप इनके साथ जुड़े हुए थे, फिर भी आप इनके साथ इस रिश्ते में स्टेबिलिटी ढूँढ रहे थे। लेकिन अब आप यहाँ पर एक सॉलिड वे में इस रिश्ते में या किसी भी जगह पर एक सॉलिड वे में डिसीज़न जो है वो सुनना चाहते हो। तो यहाँ पर ना ये इंसान ये चीज़ें समझ रहे हैं व्यूअर्स कि बदलाव तो आपके अंदर बहुत आए हैं। मतलब एज़ एन आपके अंदर इतने ज़्यादा चेंजेस आ जाएँगे, आप इतना अपने आप को बदल लोगे, ये चीज़ें तो इन्होंने ना सपने में भी नहीं सोची, वो हालत अब इस इंसान की हो रही है। ठीक है? यहाँ पर इस इंसान ने बहुत इन एंड आउट भी करे हैं, इसकी चांसेस मुझे दिख रहे हैं, लेकिन अब आप इन्हें इन एंड आउट करने की स्टेज पर भी नहीं रहने दोगे, वो एहसास भी इस पर्सन को हो रहा है। और मुझे बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी दिख रही है, किसी तरह का तो टावर मूवमेंट इस पर्सन की ज़िंदगी में चल रहा है, जो इस इंसान को बहुत ज़्यादा आपके बारे में, आप में जो भी चेंजेस आए हैं, उसके बारे में सोचने के लिए इन्हें मजबूर कर रहा है। ठीक है? 10 स्टार ऐसे चांसेस दिख रहे हैं कि ये जो टावर मूवमेंट है ना, ये इस इंसान की उम्मीदों को तोड़ रहा है। जो भी उम्मीद अभी तक ये बांधे हुए थे कि आपसे दूर चलकर भी अपनी ज़िंदगी में अल्टीमेटली सुखी रह पाएँगे या अल्टीमेटली अपनी ज़िंदगी में वो होप के साथ अपने आप को हील कर पाएँगे। तो यहाँ पर व्यूअर्स, आप में चेंजेस भी बहुत आए हैं और इस इंसान को आपके अंदर आए हुए जो भी चेंजेस हैं ना, वो महसूस भी हो रहे हैं। ठीक है? पहले आपको परवाह होती थी कि इस इंसान को चोट ना लग जाए, लेकिन वो परवाह कहीं न कहीं धीरे-धीरे करके खत्म होती जा रही है। ऐसा नहीं है कि आप इनका कुछ बुरा चाहते हो, लेकिन वो परवाह ना अब खत्म होती जा रही है। ये इस इंसान को अब लग रहा है आपको लेकर। ठीक है? चलिए ये देखते हैं आपके अंदर ये जो चेंजेस आए हैं, जो इस इंसान को भी कहीं न कहीं महसूस हो रहे हैं, इस चीज़ को लेकर आपके आर्कएंजल्स, आपके पितृदेव आपसे क्या कहना चाह रहे हैं? गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड,
मुझे गाइड कीजिए और बताइए, मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स दीजिए और बताइए। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। एनिमल गार्जियन, तो आपके आर्कएंजल्स ना बेसिकली आपसे ये बोल रहे हैं कि अगर आपको ना अभी भी अपनी इस एनर्जी पर, अपने इस एटीट्यूड पर भरोसा नहीं हो पा रहा है, तो वो भरोसा आप अपने ऊपर बनाए रखिएगा। आपसे ये भी बोला जा रहा है कि देखो, आपके साथ आपके यूनिवर्स, आपके डिवाइन, आपके पितृदेव सब हैं, लेकिन उसके लिए भरोसा आपको अपने अंदर डेवलप करना होगा। ये चीज़ें हैं। लेडी, आपसे ये भी बोला जा रहा है जितना ज़्यादा आप अपने ऊपर भरोसा बनाएँगे, उतना ज़्यादा आप अपनी ज़िंदगी में आते हुए ग्रोथ को, आते हुए रिवॉर्ड्स को महसूस कर पाएँगे। और जितना ज़्यादा आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं होगा, ऑब्वियसली अगर कुछ आ भी रहा है ना आपको, आप इस गम में रहने की वजह से उसे देखकर अनदेखा कर दोगे, तो ये बोला जा रहा है। ईगल, उसके अलग ये भी बोला जा रहा है कि देखो, हर एक चीज़ को आपको ज़रूरत है अब एक हायर पर्सपेक्टिव से देखने की। अभी तक आपके साथ क्या हो रहा था, आप सिर्फ़ एक अपने कम्फ़र्ट ज़ोन में बैठे थे जो इस इंसान ने आपके लिए बना दिया था, और आप उसे ही एक दुनिया मान रहे थे और उसे ही इनकी नज़रों से देख रहे थे, इनके परसेप्शन से देख रहे थे। लेकिन अब आपके आर्कएंजल्स बोल रहे हैं व्यूअर्स कि आपको अब हर एक चीज़ को, चाहे इस कम्फ़र्ट ज़ोन को हो, इस इंसान को हो, इस रिश्ते को हो या अपने आप को, हर एक छोटी से छोटी चीज़ को आपको हायर पर्सपेक्टिव से देखना होगा, एकदम ईगल की तरह। जैसे कि होता है ना, ईगल चालाक होती है, थोड़ी-सी चालाकी आपको अपने अंदर डेवलप करनी होगी। अगर आपने नहीं करी है तो करनी होगी, करी है तो उस पर किसी भी तरह का अफ़सोस, किसी भी तरह का गिल्ट आपको नहीं लेकर आना है। ये भी बोला जा रहा है आपके आर्कएंजल्स के थ्रू कि आपने अगर ऐसा कर लिया, तो आपने एक बीज यहाँ पर कहीं न कहीं अपनी ज़िंदगी में ग्रो होने के लिए लगा दिया है, और ये चीज़ें आपको आज भले नहीं दिख रही, लेकिन इन फ्यूचर यही सभी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में जैसे-जैसे आपको दिखेंगी, उसके फल आप ही खाओगे। तो ये आपसे आपके आर्कएंजल्स बोल रहे हैं। ये ज़िंदगी का वो एक्सपीरियंस है जो शायद ही आपको किताबों में मिल जाता। ठीक है? तो बहुत खूबसूरत रीडिंग है व्यूअर्स। आई होप मैं आपको इस रीडिंग के माध्यम से थोड़ी बहुत जानकारी दे पाई हूँ। आप अपने आप को इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाए हो। अगर आपको रीडिंग के माध्यम से थोड़ी बहुत भी जानकारी मिली, आप कनेक्ट कर पाए, लेकिन आपने फिर भी लाइक नहीं करा, तो जल्दी से एक लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो व्यूअर्स सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर से कीजिए, ताकि मैं जब भी आपके लिए नई रीडिंग लेकर आऊँ तो उसकी नोटिफ़िकेशन आपके पास ज़रूर से पहुँचे। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, बाय बाय।